ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। आप ही सुख के मंदिर हैं। सुख के लिए अपने पास ही जाना है। आप एक उत्तम पदार्थ हैं। मूर्त पदार्थों में उत्तमता नहीं है। वे भले ही सुंदर दिखाई दें, पर वे सुख स्वभावी नहीं है। जीव ही सुख स्वभावी है। अपने से युक्त हो तो उसको सुख का अनुभव होता है, अन्यथा उसको परमार्थ सुख का अनुभव नहीं होता। अपूर्व अनुपम उत्तम सुख पाने के लिए अपने पास आइए, अपनी शरण में आइए, अपने में बैठिए, अपने में विश्राम करिए, अपनी सुखद छाया में आइए। बस अपने सिर से पैरों तक आना है और हमें अपने सिर से पैरों तक का संवेदन होता है। बंद नेत्रों से हमको अपने अमूर्त शरीर का संवेदन होता है। वही आत्मा है, परमात्मा है, लोक का सर्वोत्तम पदार्थ है। अपनी महिमा में आइए, और महिमा अपने में तभी आती है जब हम अंतर्मुख रहते हैं। बहिर्मुखता में कहीं न कहीं पामरता का बोध होता है, हीनता का बोध होता है, भीतर से कहीं न कहीं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्शन रहता है। दूसरे के सामने भले ही हम मान दर्शाएं, अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयत्न करें, पर भीतर ही भीतर हम अपने को पामर महसूस करते हैं। अपना स्वाभिमान जागृत होता है जब हम अपने से युक्त होते हैं, उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। तब खबर पड़ती है कि मैं एक महान पदार्थ हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ, और मेरी महिमा वचन अगोचर है। परमात्मा की महिमा किसी न किसी रूप में सारे संसारी प्राणी लेते हैं, जिस परमात्मा को उन्होंने देखा भी नहीं है और अपनी मूर्त अनुभव में आती है, उसको परमात्मा रूप से अनुभव नहीं करते। सुख अपने को अपने से ही मिलता है। परमात्मा किसी को सुखी करते तो सारी दुनिया को ही सुखी करते। परमात्मा को सभी दयालु कहते हैं, तो दया करके वे सबको सुखी करते, पर वास्तव में सच्ची दया स्वदया है, और उन्होंने अपने पर दया करके अपने सन्मुख होकर अपने परमात्मा पद को प्रकट कर लिया है, अपने दुखों से रक्षा की है। हम स्वयं दुखी हैं और दूसरों के दुख मिटाने की बात करते हैं। जो फकीर है वह दान देने की बात कर रहा है। दान देना हो तो पहले रईस बने, पर मोक्ष मार्ग में तो जो स्वदया करके परमात्मा हो जाता है,
वह फिर मूर्त काया से रहित हो जाता है, जगत के व्यवहार से रहित हो जाता है, वह जगत को विषय ही नहीं करता है। तो वहाँ दया का परिणाम उत्पन्न होना संभव नहीं है। किसी दुखी प्राणी को देखें तो दया आती है, पर परमात्मा तो अपने सुख के अनुभव में रहते हैं, जगत उनका विषय नहीं बनता है, इसलिए किसी के प्रति दया आने का प्रसन्न ही परमात्मा को नहीं होता है। हम दुखी हैं यह निश्चित है, तो हमें अपने पर ही दया करना है और उसके लिए अपना मुख अपनी ओर रखना है। समय अति अल्प है और काम बहुत करना है। संचित कर्म बहुत है जिनका हमको नाश करना है, और यत्न से ही बहिर्मुखता मिटती है, क्योंकि बहिर्मुखता का संस्कार अनादि का है। कोई व्यसन कुछ दिनों पहले ही प्रारंभ किया हो, उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है, और बहिर्मुखता का व्यसन तो अनादि का है, तो उसको छोड़ने के लिए हमको बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता है। यह निर्धार कर लेना चाहिए कि सामान्य प्रयत्न से मोक्ष होने वाला नहीं है। हमें सजग रहना है, प्रमाद में नहीं रहना है। बाहर अच्छा लगता है और भीतर कर्म के विपाक से कभी बुरा भी लगता है। दोनों स्थितियों में बाहर नहीं रहकर भीतर रहना है। बाहर का सुख भोगने के बजाय भीतर का दुख भोग लेना अच्छा है। ये हमें अच्छी तरह निर्धार कर लेना है, तभी हम सुख में दुख में दोनों में अपने सन्मुख रह सकते हैं, और अपने सन्मुख हुए बिना मोक्ष मार्ग बनता नहीं है। नेत्र बंद रखकर हमें अंतर यात्रा करना है, वही तीर्थ यात्रा है। बाहर के तीर्थों पर जाने की जीवों को वांछा होती है, पर वास्तव में जाना अपने भीतर के तीर्थों पर है। तीर्थ कहीं बाहर नहीं है, तीर्थ हमारे अंग उपांग ही है। बाहर में तीर्थ स्थापना कर लेने से हम अपने वास्तविक तीर्थों को भूल गए हैं। बाहर में परमात्मा की प्रतिमा स्थापित कर लेने से हम अपनी प्रतिमा को भूल गए हैं। इस प्रकार सब उल्टा पुल्टा ही चल रहा है। आपको आपकी ही शरण है। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। किसी भी भाग से प्रारंभ करिए, हर भाग पर ठहरने का प्रयास करिए ताकि वहाँ की संवेदना प्रकट होकर अनुभव में आए। जो जो हम अपने सन्मुख ठहरते हैं, त्यों त्यों संवेदना अधिक व्यक्त होती है, और वहाँ हमको सुखद अनुभूति होने लगती है। अपने दाहिने अंगूठे पर आइए। स्पष्ट संवेदना लेने के लिए किसी भी भाग पर कुछ ठहरने की आवश्यकता होती है। जब मन अति चंचल हो तभी हमको शीघ्र शीघ्र स्थान बदलने की आवश्यकता होती है, अन्यथा तो हर भाग पर
कुछ समय देना आवश्यक है ताकि वहाँ की संवेदना स्पष्ट अनुभव में आ सके। दाहिने हाथ का अंगूठा, मन भटकता हो तो भी ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। तो जितना समय हम अपने सन्मुख हो जाएं उतना ही अच्छा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मन भटकता है, भागता है, ऐसा विचार कर हम ध्यान नहीं करते या ध्यान के सत्र से नहीं जुड़ते तो हम अपना भारी नुकसान करते हैं। आधी और रूखी भली सारी तो सब जाए। मन बिल्कुल नहीं भटके तभी हम अपने सन्मुख रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे तो फिर मार्ग बनना नहीं है। क्योंकि अभी कर्म का विपाक है तो मन ने भटकना है। बहिर्मुखता का संस्कार अनादि का है। विषय का प्रलोभन बहुत है। बाहर में ही लाभ हानि की मान्यता बनी हुई है। बाहर में ही सुख दुख माना हुआ है तो वृत्ति बाहर ही बाहर जाती है और हमें अति यत्न से बार बार अपने सन्मुख होना है। मार्ग को छोड़ना नहीं है, अन्यथा फिर संसार अनंत बीत गया है और अनंत आगे आने वाला है। ध्यान को अपनी तर्जनी उंगली पर लाइए। तर्जनी उंगली का अग्रभाग, मध्य भाग और निचला भाग, पिछला भाग, पूरी तर्जनी उंगली। संवेदना के प्रति जागृत रहिए। संवेदना का ग्रहण करना ही मोक्ष का मार्ग है। उसी से हम अपने सन्मुख रहते हैं, जगत के सन्मुख नहीं होते। और जगत के सन्मुख नहीं होते तो राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती। अपने सन्मुख रहकर ही हम वीतराग होते हैं। मनुष्य जन्म बहुमूल्य है। इसमें हमने अपना हित कर लेना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, सुखी रखना है। उसके लिए विषयों का प्रलोभन छोड़ना है। आप ही सुख का स्रोत है। भौतिक पदार्थ महिमावंत नहीं है, जीव ही महिमावंत है। चेतन है और चेतन को चेतना ही चेतन का काम है। विषयों को देखना जानना चेतन का काम नहीं है। वैसा पुद्गल के सारे का है, इसलिए उसको पुद्गल ही जानो। ये सब परिणाम जड़ता रूप ही समझो। एक अपना अनुभव करना ही उत्तम कार्य है, करने योग्य कार्य है। उसी में हमको सुख का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। अपनी मूर्ति की महिमा ग्रहण करना है, वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। और अपने सन्मुख होने से ही अपनी महिमा आती है।
अपना स्वाद चखने से ही हम स्वादिष्ट हैं ऐसा भान होता है और अपना स्वाद सुख रूप है। अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली पर आइए। अपना अनुभव करना है और अपने ही गीत गाना है। आप भी आप अनुभव में आवे और अपने अलावा अन्य कुछ जानने देखने की इच्छा नहीं रहे। अर्जुन की तरह लक्ष्य भेद करना है, अर्जुन ही बन जाना है, जहाँ अपने मूर्त के अलावा कुछ भाषित नहीं होता हो, अपने आनंद में ही हम निमग्न रहते हों। और अर्जुन जैसे जीव ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अर्जुन भी इसी हेतु से मोक्ष को प्राप्त हुए। जो एकाग्र होता है, अपने ही मुख रहता है, वह शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। राग आदि के दोषों से मुक्त होकर, वीतराग होकर, उत्तम सुख को पाकर जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। मध्यमा अंगुली का अग्रभाग, मध्य भाग, निचला भाग, उपादेय अपनो अपा, अपनी मूर्त ही उपादेय है, ग्राह्य है, भोग्य है। पर का भोग विषय भोग कहलाता है और निंद्य है, और अपना भोग शील रूप है, परमात्मा रूप है। अपने ध्यान को अनामिका पर लाइए, दाहिने हाथ की अनामिका। चूंकि हमारी काया विशाल है, नाना अंगोपांग रूप है, इसलिए हमारी काया के अंगों के नाम अलग अलग हैं। इसी प्रकार हमने अपना अनुभव करना है। और अपना आकार अत्यंत पवित्र है। बंद नेत्रों से हम अपने आकार का ही अनुभव करते हैं, मूर्त काया के आकार का नहीं। अपना आकार पवित्र है और इसमें मिली हुई मूर्त काया पवित्र नहीं है। दो शरीर मिले हैं, एक पावन है और एक अपावन है। इस अपावन की मिलावट को हमने पृथक करना है और उसका एक ही उपाय है कि हम मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करें। यह पावन काया मूर्त पदार्थों से ही बनी है, तो मूर्त तो बंधन रूप है और बंधन को कौन समझदार चाहेगा। मूर्त ने ही हमको बांधा है, मूर्त से ही इंद्रियां प्राप्त हुई है, जिससे हम मूर्त को देख जानकर राग आदि के दोष उत्पन्न करते हैं। मूर्त को छोड़कर अपनी अमूर्त काया का सेवन करना है। सारा जगत भले ही मूर्त पदार्थों का सेवन करता हो, उससे ही सुखी होना मानता हो, पर हमको अपनी अमूर्त काया का सेवन करना है और वही अमृत रूप है, उससे हम अमर होने वाले हैं।
निर्वाण को पाने वाले हैं, परमात्मा पद को पाने वाले हैं, सर्व दुखों से मुक्त होने वाले हैं। अपनी अमूर्त काया की छोटी अंगुली अनुभव में लीजिए। दाहिने हाथ की छोटी अंगुली, पांचों अंगुलियों को एक साथ अनुभव में लीजिए। सुनने तक तो कुछ भी सुख नहीं है। अपनी काया की चर्चा है तो अपनी काया तक जाना है। वाचक वाच्य नियोग है तो शब्द को सुनकर शब्द के वाच्य तक पहुंचना है, तभी सुनने का कुछ लाभ है। अन्यथा वाच्य तक नहीं पहुंचने से कुछ भी शांति मिलने वाली नहीं है। सुख स्वरूप के साथ युक्त होकर ही सुख का अनुभव होने वाला है। दाहिनी हथेली, अपने मूर्त को ग्रासीभूत कर लेना है, उसके स्वाद को भोगना है। सुख ही उसका स्वाद है, शांति ही उसका स्वाद है, तो अपने सन्मुख होकर शांति को भोग लेना है। इस धरा पर अनेकों तपस्वी हो गए हैं जो अपने में लीन होकर उत्तम सुख को पा गए हैं। दाहिने हाथ की कलाई, कलाई से कोहनी तक की निचली भुजा। जिस देश में जलवायु समशीतोष्ण होती है, उस देश में ही जीव निरालंब रहकर अपना ध्यान कर सकता है। और चूंकि अपनी धरा पर समशीतोष्ण जलवायु है, इसलिए जीव यहाँ निरालंब रहकर अपने अनुभव रूप रहकर उत्तम सुख को सुगमता से पा सकता है। मोक्ष मार्ग निरालंबन रूप है। किसी बाह्य पदार्थ का अवलंबन नहीं लेना पड़े, अपने अवलंबन से, स्वावलंबन से स्वयं का ही आश्रय कर हम सुख को पा सकते हैं। परतंत्रता सदा ही दुख रूप है। दाहिने हाथ की कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा। शरीर में जो आराम की स्थिति है, हम उसको महत्व नहीं देते। यही सबसे बड़ा दोष है। वेदना में तो स्वतः ही हमारा उपयोग अपनी ओर आता है, पर वेदना नहीं हो तब अपना उपयोग अपनी ओर लाएं तो शीघ्र ही हम मोक्ष को पाते हैं। अपनी मूर्त ही परमात्मा की मूर्त है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एक हो। हर भाग में आप जाइए, हर भाग में आपको वेदना नहीं होगी, आराम की स्थिति होगी। तो उस आराम को पहचान कर उसके सन्मुख रहकर उसको भोगिए। इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहना है, वही काम भोग की दशा है, असंयम की दशा है। इंद्रियों के विषयों को नहीं ग्रहण करना है,
क्योंकि वे अचेतन हैं, सुख रूप नहीं है। दाहिना कंधा, कंधे का पिछला भाग, वेदना रहित स्थिति का आलिंगन करिए, क्योंकि उसमें सुगमता से अपने में स्थिति हो सकती है। और वेदना हो तो भी अपने सन्मुख रहते हैं तो हम वीतराग रहते हैं, तनावग्रस्त नहीं होते। बस सहिष्णु रहना है तो फिर तनाव की उत्पत्ति नहीं होती। वेदना आकर चली जाती है और हम पहले से अधिक स्वस्थ हो जाते हैं। पूरी दाहिनी भुजा, अंगुलियों के अग्रभाग से आगे बढ़ते हुए कंधे तक, स्वमुखी होना वही शील की दशा है, सुख की दशा है, आनंद का भोग है। जिसको परमात्मा भोगते हैं उस आनंद को ही हमें भोग लेना है। परमात्मा के पास भी अपनी मूर्त है, जैसी हमारी मूर्त है। वे सुख को भोगते हैं क्योंकि उन्होंने विषयों को दुख रूप जानकर छोड़ दिया है। इंद्रिय व्यापार छोड़कर अपने सन्मुख होकर अपने में लीन हुए हैं। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, अपने सिर से अपने चरण कमल तक, मस्तक कमल से चरण कमल तक। अपनी अमूर्त काया ही निर्दोष है, निर्मल है, पवित्र है, परमात्मा की मूर्ति है। जो अपने को परमात्मा रूप स्वीकार करते हैं तो वे अपने में लीन होकर शीघ्र ही परमात्मा हो जाते हैं। सर्व दुखों से मुक्त होकर अविनाशी उत्तम सुख को पा लेते हैं। अपनी मूर्त के प्रति आदर भाव लाइए, भक्ति का भाव लाइए, इसमें परमात्मा बुद्धि करिए। ऐसे श्रद्धान में देर नहीं करना है, क्योंकि इसी श्रद्धान के बल पर आप अपने सन्मुख रहेंगे, उत्तम आनंद को प्राप्त करेंगे। ध्यान का सत्र यही पूर्ण होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।